हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज 9th क्लास के लिए चैप्टर 7 ट्रायंगल्स से बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक्सियोम, डेफिनेशंस और जो टर्म्स रिलेटेड टू द चैप्टर है वो हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, लिखा है ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने जो R.S. अग्रवाल से रिलेटेड जो ट्रायंगल चैप्टर सेपरेट में दिया है उसमें मैंने ट्रायंगल्स के सारे टाइप्स और उसके कंसेप्ट पर डिस्क्राइब किया था। आज हम NCERT से रिलेटेड चैप्टर ट्रायंगल्स में, जिसमें कि इनइक्वालिटीज़ और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जानो कि ये टर्म कॉन्ग्रुएंस है क्या। कॉन्ग्रुएंस क्या है मीनिंग, और इनइक्वालिटीज क्या है मीनिंग। इन दो टर्म के बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप and same size of two figures, of two different figures। दो अलग अलग फिगर्स है, उसके अगर सेम शेप हैं, सेम साइज हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंस में आते हैं। और इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है नॉट इक्वल। व्हाट इज दिस मीन? आइदर ग्रेटर और स्मॉलर, ये इनइक्वालिटी में आता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस के लिए आप कुछ डिफिनीशन जानो। आप टू फिगर्स कोई भी है, सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल से जानो। थ्रू एग्जाम्पल देखिए, कोई भी टू लाइन सेगमेंट है, जैसे देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इसके 5 सेंटीमीटर हैं, दूसरा AB नाम से और दूसरा है CD, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD। ये जो सिंबल है ये इज कॉन्ग्रुएंट टू है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ओके, इस तरह से आप जानिए कि टू एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है। व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दोनों के डिग्री मेजर जो हैं, अगर ये ABC एक दूसरे एंगल DEF के इक्वल मेजर में है, अगर ये 60 डिग्री है, दूसरा भी 60 डिग्री है, तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, यानी इक्वल मेजर के होने चाहिए। टू एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, दे आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल्स का बात करें तो टू सर्कल्स तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनके रेडी इक्वल होगा। ये देखिए 3 cm, एक दूसरा भी सर्कल है 3 cm रेडियस का, ओके, और इसके सेंटर O है, इसके R है, इसके सेंटर O डैश है और इसके रेडियस S है। तो दैट मीन्स कि सर्कल
ओ रेडियस आर, ओ सेंटर है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस। ये तब संभव है जब r इज इक्वल टू s होगा, क्योंकि सेंटर तो डिफरेंट ही होगा। मे बी सेंटर सेम भी होता है, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है उनके जो है क्या होते हैं कि सेंटर सेम होते हैं, बट दे कैन नॉट बी कन्ग्रुएंट। तो आपने देखा कि ये जो कुछ डिफरेंट फिगर्स हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड कन्ग्रुएंस, यानी कन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्रायंगल, रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ओके, अब सबसे पहले तो ये जानो कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है वह क्या होता है, एक पॉलीगॉन ऑफ 3 साइडेड फिगर। ओके, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। ओके, that means a polygon of 3 sides। हमें जानना है कि 2 ट्रायंगल्स कब कन्ग्रुएंट हो सकता है, when 2 triangles are congruent। when क्वेश्चन आएगा when 2 triangles are congruent। आपने पढ़ा पिछले भी क्लास में 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, आप 9th में पढ़ रहे हो कि 2 ट्रायंगल्स कब कन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू टू नो द 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, बट जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द बेसिक कंसेप्ट्स दैट आई एम गोइंग रिगार्ड विद द बेसिक कंसेप्ट। हम बताने जा रहे हैं कि 2 ट्रायंगल्स कब कब कन्ग्रुएंट होते हैं। सपोज कि व्हेन one triangle, okay, one triangle is superposed over another triangle। यो तो आप यह जानो कि कोई भी 2 पॉलीगॉन तब कन्ग्रुएंट होता है जब वन फिगर को सुपरपोज किया जाता है दूसरे फिगर पर, और वह दोनों एक दूसरे को फर्स्ट कवर्स एग्जैक्टली वन अनदर। ओके, तो व्हेन वन ट्रायंगल इज सुपरपोज्ड ओवर अनदर ट्रायंगल एंड इफ दे बोथ कवर एग्जैक्टली वन अनदर। कोई भी 2 ट्रायंगल होता है, कोई भी 2 पॉलीगॉन भी, then two triangles are congruent। क्योंकि ऐसा होने पर दोनों ट्रायंगल कोइंसाइड होते हैं, hence they both triangle coincide to each other, hence both triangles coincide each other, ओके, जैसे देखिए आप, ये आपका देख लीजिए, ये 60 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, और ये कितना आ जाएगा 55 5 60, ओके, और 60 120 180 होता है सभी एंगल का सम। तो 180 में से आप यह देख लो, या इस तरह से आप दूसरे ट्रायंगल को आप ही ले लो। ओके, ये 60 डिग्री, ये 55 डिग्री, ये 4 cm और ये 4 cm। आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को एग्जैक्टली वन अनदर कवर करेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्राइटेरिया, by which criterion two triangles may be congruent। Okay, so just after this
I am going to describe when the two triangles by which criterion two triangles are going to be congruent. Students, now I am going to describe the two triangles to be congruent. अब जानिए क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया for two triangles to be congruent. इसके संदर्भ में सबसे फर्स्ट आता है SAS, जिसको कहते हैं साइड एंगल साइड. सेकंड आता है ASA, जिसको कहते हैं एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल. थर्ड है क्राइटेरिया AAS, जिसको कहते हैं एंगल साइड. फोर्थ है SSS, जिसको कहते हैं साइड एंगल साइड. एंड फिफ्थ है RHS, जिसको कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस. H फॉर हाइपोटेन्यूस साइड. सबसे पहले तो बारी बारी से हम जाने कि इनके जो डिफिनीशन है, इनके जो फिगर के द्वारा एक्सप्लेनेशन है, वो आप कैसे सीख पाओगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. NCERT बुक में इसको एक्सियोम कहते हैं. SAS एक्सियोम. which can never be proved. SAS एक्सियोम कैन नेवर बी प्रूव्ड. बट अब देखोगे क्या कि NCERT के अदर जो बुक्स हैं, जो पब्लिकेशन का बुक है, उसमें SAS का भी आपको प्रूफ मिल जाएगा. कोइंसिडेंस प्रॉपर्टी प्रूफ. तो हमें यहाँ पर NCERT के अनुसार फॉलो करना है कि SAS एक्सियोम क्या है. तो अबाउट टू ट्रायंगल्स, देखिए टू ट्रायंगल्स मैं बना करके आपको बता देता. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देखिए, ये हमने टू ट्रायंगल्स ले लिया. ओके. और ट्रायंगल लग रहा है कि बिल्कुल दे हैव द सेम शेप, दे हैव द सेम साइज. तो हम इसमें SAS दो साइड लेंगे. जैसे ये हमने ले लिया 7 cm, यहाँ ये भी 7 cm, ये 8 cm, ये भी 8 cm. अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री. तो ये ट्रायंगल जो दोनों दिख रहा है वो SAS से है, क्योंकि S का मतलब साइड और इंक्लूडेड एंगल. तो इफ़ देखिए इसका हम डेफिनेशन दे रहा हूँ कि टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय SAS क्राइटेरिया. इफ there are two sides, there are two corresponding sides, okay, and included angle के बारे में बताएंगे. included angle are equal. देखिए इंक्लूडेड एंगल का मतलब हुआ कि दो साइड के बीच का एंगल. ओके. देखिए मैं नाम पहले तो लिख देता ABC और DEF. अब यहां पर क्या है कि देखिए AC और DF इक्वल है. यहाँ क्या है? AC इक्वल DF जो 7 cm है, BC और EF, BC इक्वल टू EF जो 8 cm है, और थर्ड है इंक्लूडेड एंगल, एंगल C इक्वल एंगल F.
इंक्लूडेड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया बाय एस ए एस। ओके, देयरफॉर आप लिखो इस तरह से, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, बट बाय व्हिच क्राइटेरिया? एस ए एस क्राइटेरिया, या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लिखो, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब यहां से एक टर्म आता है सीपीसीटी। ओके, टर्म सीपीसीटी जानिए। टर्म सीपीसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देखिए पी फॉर पार्ट्स ऑफ, सी फॉर कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है और हम कोई भी 2 ट्रायंगल्स को जब कन्ग्रुएंट करते हैं तो ओनली 3 पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स होता है 2 ट्रायंगल्स के टर्म में, दे ऑल्सो आर कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल, कि जो 3 पार्ट्स के मदद से विद द 3 पार्ट्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स, ओके, द 2 ट्रायंगल्स आर मेड टू बी कन्ग्रुएंट। ऑल्सो द रिमेनिंग पार्ट्स, जो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आप देखिए, रिमेनिंग पार्ट बचा ए बी और डी ई। तो रिमेनिंग पार्ट देखिए, रिमेनिंग ए बी डी ई, ये कहाँ से? सीपीसीटी से इक्वल हुआ। एंगल बी का एंगल ई, ये कहाँ से? तो ये सीपीसीटी। और एक थर्ड क्या बचा? थर्ड एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ओके, एक और बातें जानने का है कि 3 पार्ट्स में एंगल्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है कन्ग्रुएंट में। कोई भी 2 ट्रायंगल्स ए से कभी भी कन्ग्रुएंट नहीं होता है। और किससे नहीं होता है? तो एस एस ए से। 2 ट्रायंगल्स, ये नोट देखिए, मैं आपको ये नोट दे देता हूं, नोट ए, कि 2 ट्रायंगल्स कैन नेवर बी congruent by AAA क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से जो है वह सिमिलर होता है, सिमिलरिटी बताएंगे आपको इसमें भी, कन्ग्रुएंट के बाद कन्ग्रुएंस के बाद बताएंगे सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स भी। तो 2 ट्रायंगल्स कैन नेवर बी कन्ग्रुएंट, कभी भी कन्ग्रुएंट नहीं होता है। कब से? तो विद द हेल्प ऑफ ए एंड एक और है एस एस ए। ये एस एस ए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। कभी भी आप एस एस ए क्राइटेरिया का यूज नहीं करोगे, ये है ही नहीं क्राइटेरिया। इट इज़ नॉट considered as criteria. It is criteria, but for similarity of triangles we can use, not for the congruent of triangle, not for the 2 triangles made congruent. अब देखिए इसके बाद इसका प्रूफ जो है हम अभी नहीं, बट लेटर आई विल गिव यू प्रूफ ऑल्सो। अभी देखिए, अभी पहले तो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, एक्सप्लेनेशन, ये नंबर 2 है ए एस ए। अगेन थ्योरम भी लेटर आई विल डिस्क्राइब। ए एस ए क्या है देखिए, तो इसमें है 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड। ये बीच वाला साइड का मतलब हुआ इंक्लूडेड साइड। हमने क्या लिया? 2 एंगल, ये ट्रायंगल बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाया, देखिए ये फिगर बना दिया। अनदर फिगर जिसको बनाना है कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट फिगर के, तो अगर ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं ले रहा हूं, बट एक मिलता जुलता फिगर, इसका नाम पी क्यू आर, इसका नाम पी डैश क्यू डैश आर डैश,
अब यहाँ दो एंगल Q को ले लिया, इसमें 35 डिग्री और इसको ले लिया 45 डिग्री, ये भी 35 डिग्री, ये 45 डिग्री। यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल किससे कंग्रुएंट हो गया? ASA से। ओके, अब देखिए कौन कौन सा इक्वल है, तो एंगल Q इक्वल एंगल Q डैश। ओके, ये 35 डिग्री दोनों का मेजर है। और फिर बीच वाला इंक्लूडेड साइड QR इक्वल Q डैश R डैश 7 cm, एंगल R डैश, एंगल R इक्वल टू एंगल R डैश दैट इज 45 डिग्री। तो क्या मिला? ये और ये ट्रायंगल जो है फाइनली कंग्रुएंट हो जाएगा, बट ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ASA क्राइटेरिया। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल PQR is congruent to का symbol triangle P dash Q dash R dash by which criteria? ASA। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि बाय CPCT क्या क्या हो सकता है इक्वल, तो सारा पार्ट, बाकी का बचा 6 में से 3 पार्ट, 6 में से 3 पार्ट को हमने यहाँ इन्वॉल्व किया, तो रिमेनिंग जो 6 पार्ट्स है दैट मीन्स एंगल P इक्वल एंगल P डैश, ये CPCT से, PQ इक्वल P डैश Q डैश, और PR इक्वल P डैश R डैश, PR इक्वल P डैश R डैश। बट ये तीनों CPCT से हुआ, और ये जो है क्राइटेरिया से हमने जो है 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद समराइज करके डेफिनेशन भी आपको लिख करके बता देंगे। अब हम आते हैं AAS क्राइटेरिया के लिए। ओके, क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट, इसमें बचा हुआ जो है वह AAS है। ओके, थर्ड देखिए इसमें क्या है, ये 2 ट्रायंगल हमने बनाया एकदम बिल्कुल इक्वल शेप और इक्वल साइज का। अब लगातार का 2 एंगल, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, इसका नाम मैंने रख दिया LMN, इसका नाम रख दिया PQR, और एक साइड 2 एंगल लगातार का और बाहर साइड LN PR, नन इंक्लूडेड भी आप कहिए इसको, आप कहिए नन इंक्लूडेड। तो ये मैंने लिया 6 सेंटीमीटर, कंसीडर ही तो किया जा रहा है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, वी हैव क्या क्या है, 2 लगातार का एंगल, इसका एंगल M और एंगल Q खुद से चुना, एंगल इसका N और सेकंड का R ये 50 डिग्री, और LN PR के। तो यहाँ से 2 ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट कहा जाएगा, और वो किस क्राइटेरिया से? देयरफॉर ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल PQR, बट किससे? AAS से, AAS। ओके, कंग्रुएंस क्राइटेरिया, कंग्रुएंस क्राइटेरिया। और जहाँ तक CPCT का बात है, मैंने बताया ही, आप अगर इसके ऑर्डर को आप चेंज करते हो, देखिए CPCT में और भी बात है कि देखिए L जो है वह कोरेस्पोंडेंस टू P, M कोरेस्पोंडेंस टू Q, N कोरेस्पोंडेंस टू R। अगर आप ट्रायंगल LMN लिखते तो ही आप लिखोगे PQR,
लेकिन अगर स्टूडेंट अगर MLN लिखते तो इसके भी ऑर्डर को आप चेंज करोगे। M दैट मीन्स Q लिखना है और L दैट मीन्स P लिखना है R। आप अगर इसका ऑर्डर चेंज करते तो इसके भी ऑर्डर को चेंज करना है। यही सीखना है आपको, यही बताना है, यही लिखना है, यही जानना है, जानकारी प्राप्त करना है, इसी को आपको शेयर करना है, गलत शेयर नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 4 नंबर है SSS। SSS का मतलब तीनों साइड। अब मान लीजिए कि एक आपने ABC लिखा, नाम दिया, लिखा क्या, नाम दिया। दूसरा DEF। अब यहाँ तीनों साइड, ये मान लीजिए 4 cm है, ये 5 cm है, ये 6 cm है, ये 4 cm है, ये 5 cm है, ये 6 cm। यहाँ एंगल नहीं, एंगल का तो पता ही नहीं। बट देखिए क्या है कि आप जानिए कि ABC और DEF तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है। यहाँ क्या है कि AB दूसरा में DE के इक्वल है, BC दूसरे में EF के इक्वल है और AC दूसरे में DF के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। लेकिन क्राइटेरिया का नाम होगा, बदल जाएगा, SSS, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसके आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स और देखते हैं 5th नंबर, जिसका नाम है क्राइटेरिया का RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो इसमें 2 राइट ट्रायंगल के बारे में ही जानना है, दूसरा कोई भी नहीं। 2 राइट ट्रायंगल हमने लिया, एक राइट ट्रायंगल जिसका नाम रखा PQR, जिसमें क्या है कि Q पर 90 डिग्री है, और एक है LMN। ओके, LMN जिसमें M पर 90 है और इसका हाइपोटेन्यूज ये 5 cm है, ये भी 5 cm है, ये 3 cm है, 4 cm है, ये भी 4 cm है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप किस तरह लिखोगे कि एंगल PQR ये इक्वल होगा, ये इसके लिए मैं ले रहा हूँ एंगल LMN। LMN जो 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज PR और LN, PR इक्वल टू LN, ओके, इज इक्वल टू 5 cm है। और थर्ड है जो QR और MN है, QR इक्वल टू MN, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और इस आधार पर 2 राइट ट्रायंगल PQR, ये राइट ट्रायंगल के लिए है, इसीलिए RHS इसका नाम है, राइट एंगल्ड, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। तो ध्यान रखना है। तो आप लिखोगे क्या, बिल्कुल PQR इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। ओके, बट कहाँ से, बाय RHS। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है कि ब्रीफ में मैं आपको जो है इनके डेफिनीशन बता देता हूँ। जैसे सेकंड का डेफिनीशन मैंने जो है ASA, इसका डेफिनीशन देखिए, लिखेंगे आप, सभी में एक ही तरह से लिखना है कि 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent by ASA if their corresponding two angles and included side are equal।
यानी दोनों ट्रायंगल में इंक्लूडेड साइड जो है वह इक्वल होगा। इसके बाद है AAS, तो इसमें लिखोगे 2 ट्रायंगल्स आर said to be congruent if 2 एंगल्स, लगातार का एंगल, if 2 एंगल्स या corresponding एंगल्स दे दीजिए, if they are corresponding 2 एंगल्स, if they are corresponding 2 angles and one non-included side are equal। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर है SSS, फोर्थ नंबर है SSS। 2 triangles are said to be two triangles are said to be congruent by, okay, SSS if there all corresponding sides are equal। ओके, यहां से आपको सारा मिल जाएगा, डेफिनेशन सहित मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। और नंबर 5 है RHS, यहाँ पे जोड़ दो, 2 triangles are said to be congruent by, ओके, 2 triangles are said to be congruent, यहाँ आप लिख दो by AAS, ये देना पड़ेगा, ओके, जैसे by ASA। अब RHS 2 राइट ट्रायंगल के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 राइट ट्रायंगल होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 right triangles are said to be congruent। देखिए राइट ट्रायंगल का मतलब हो जाता है कि एक एक एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, अब बाकी बच गया हाइपोटेन्यूस और वन ऑफ द साइड, 2 साइड में से वन ऑफ द साइड। तो इफ देयर हाइपोटेन्यूस and one of the remaining side, one of the remaining, दो में से one of the remaining side are equal। देखिए 2 राइट ट्रायंगल के बारे में है, आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ दे आर हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल, सो 2 triangles आर कन्ग्रुएंट बाय RHS congruence criteria। स्टूडेंट्स, लेटर वी विल डिस्कस द इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि जान रहे हैं, इक्वलिटी के बाद आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या क्या सिंबल है, देखिए इक्वलिटीज यानी इक्वल टू साइन, इक्वल टू, दिस साइन जो है वह क्या है, इक्वल टू। और इनइक्वालिटीज ये क्या है, आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ओके, फर्स्ट सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, यहाँ देन लगेगा, यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ देन लगेगा। और सेकेंड वन है, ये ग्रेटर देन हो गया और ये हो गया स्मॉलर देन। पूर्व परिचित हैं आप इस दोनों आप सिंबल से, तीनों सिंबल से, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। अब देखिए रिगार्डिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का क्या है महत्व, इम्पॉर्टेंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि अगर कोई ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज का देखिए ABC है
और अगर कोई साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, एक साइड को, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना यह एवरी इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल से ग्रेटर होगा। ओके, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है इन केस ऑफ ट्रायंगल कि व्हेन एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर बढ़ाया जाता है तो क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल। देन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मेजर्स ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, इट्स एनी इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, इट्स एनी इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ACD ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल A से, एंगल ACD ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल B से, क्योंकि ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। ये एक इनइक्वालिटी है। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है, सेकेंड इनइक्वालिटी है क्या कि आप देखिए कि कोई भी दो साइड का सम, जैसे ट्रायंगल है इसके दो साइड का सम, इन ए ट्रायंगल ऑलवेज सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सबका प्रूफ भी बताएंगे आपको, बट लेटर ऑन, बाद में। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB में अगर BC प्लस कर दिया ग्रेटर AC, AB में अगर AC प्लस कर दिया ग्रेटर BC, और BC में ओके BC प्लस AB, BC प्लस AB आया, BC प्लस AB, और BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, ये आ गया सेकेंड। थर्ड देखिए, थर्ड इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी जो दो अनइक्वल साइड है, अगर एक छोटा एक बड़ा अनइक्वल साइड, ओके, इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है, टू साइड्स आर अनइक्वल, देन क्या होगा, देन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड या लार्जर साइड, अपोजिट टू लार्जर साइड या लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। क्या मतलब हुआ देखिए कि अगर AC ग्रेटर है AB के, तो दैट मीन्स AC के अपोजिट का एंगल ABC यह ग्रेटर होगा AB के अपोजिट का एंगल ACB से। यही इसका मीनिंग हो गया थर्ड का। अब इसी में देखिए कि इक्वलिटी, अब इसमें एक जब इनइक्वालिटी आया तो इसके इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटीज भी जान लीजिए। ये मैंने लिख दिया इक्वलिटीज क्या है, तो देखिए कि अगर साइड इक्वल हो जाए, तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ABC है, ओके, तो इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, देन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। या मतलब क्या हो गया देखिए कि अगर AB इक्वल AC है,
ठीक है, तो इसका मतलब ए बी के सामने सी और बी इक्वल होगा, ए बी के सामने एंगल सी इक्वल ए सी के सामने बी। और ठीक इसका कन्वर्स, इसी का कन्वर्स आप लीजिए। कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि अगर एंगल इक्वल है, इफ एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये और ये इक्वल है, ये मान लीजिए पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी आर इक्वल, सॉरी साइड ना, एंगल ना, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल R, दैट मीन्स Q के अपोजिट साइड PR इक्वल PQ। तो ये तो इक्वलिटीज आ गया, ये इनइक्वालिटी तो ये इक्वलिटी। अब इनइक्वालिटी नंबर 4 देखिए कि अगर यहाँ पे क्या था कि अनइक्वल साइड है तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो अनइक्वल होगा, और क्या होगा साथ में जो ग्रेटर साइड है या लार्जर साइड है उसके अपोजिट एंगल जो है वो ग्रेटर होता है। और ठीक इसके अपोजिट इन ए ट्रायंगल, ओके, अगर कोई ग्रेटर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो है वह लार्जर होता है। ओके, इन ए ट्रायंगल साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल इज लार्जर। देखिए इसमें क्या है, अब जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें ये देखिए ये 60 है, ये 40 ही है, ये पी क्यू आर नहीं बल्कि ए बी सी मान लीजिए। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी के, एंगल बी ग्रेटर एंगल सी, इसका मतलब बी के अपोजिट साइड ए सी ग्रेटर, और ये सी के अपोजिट ए बी। तो ये गिवन अगर रहेगा मैं समझ जाऊंगा, या आप सभी समझ जाओगे कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। ओके, सो ये आपका 4th नंबर इनइक्वालिटी है। आपने क्या देखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड द लास्ट वन 5, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस इन ए ट्रायंगल। अगर एक साइड लार्जर है दूसरे से कंपैरेटिवली इन ए ट्रायंगल, देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ ये लार्जर, तो इन दैट केस ये स्मॉलर, ए बी सी, ओके, ए सी ग्रेटर देन ए बी, दैट मीन्स difference of any two sides, बट साइड जो है एक ग्रेटर होगा और स्मॉलर, एनी टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड, स्मॉलर देन, ओके, थर्ड साइड। इट मीन्स क्या हो गया कि ए सी ग्रेटर ए बी, दैट मीन्स ए सी माइनस ए बी, that is smaller than BC. Okay, students, in part 1, this is the part 1 of the triangle chapter 7 NCERT, and related to the congruence triangles and inequalities of triangles. Just I introduced you all students the triangles when they are congruent, and the properties related to inequalities of triangles. Okay, later on I will give you some of the theorems and remaining the statements how can you prove in the second part of the introduction of the or basic concepts of the inequalities of triangle and congruence of triangles. Now I am stopping my video. Thanks for watching and have a nice